जय श्री काल भैरव। बहुत सारे साधकों का प्रश्न आता है कि गुरुदेव हम ध्यान कैसे करें। मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है ध्यान कराने के लिए, किंतु अभी मैं उसमें नहीं करा पाया, समय नहीं मिल पा रहा है। ध्यान कैसे करें? मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं 2-4-5 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ नहीं बता सकता और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। और कुछ एंटरटेनमेंट वाले हैं वो 4-5 मिनट की वीडियो तलाशते हैं। जिसको गुड़ चाहिए वो थोड़ा धैर्य से सुने। ध्यान हम कैसे करें? सर्वप्रथम एक गुरु की तलाश करिए। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु कहां से आए? इतने सारे उपद्रवी बाबाओं के बीच में कौन गुरु है? तो गुरु की परिभाषा ये है, हर व्यक्ति की अलग अलग। मेरी आपके लिए ऐसी है कि जिस व्यक्ति विशेष जो गुरु पदासीन हो उसको देख के आपकी अश्रुधार बह जाए, जानबूझ नहीं, स्वतः गिर जाए आंसू आंखों से। ऐसा गुरु जिसकी वाणी सुन के आपके भीतर शांति का आभास हो। ऐसा गुरु जिसके समीप बैठने पे आपके विचार शांत होते हो, जिसको पढ़ने से, सुनने से, देखने से भीतर बहुत गहरी शांति का आभास होता हो, जो आपकी बुद्धि न समझ पाती हो, वो गुरु होता है। जिसके चरणों में झुके और उठने का आभास ही ना हो कि उठना भी होता है, वो गुरु होगा। उसकी तलाश करिए। सिद्धियां बांटने, सिद्धियां सिखाने वाले तंत्र मार्गी, पथ प्रदर्शक, टीचर, मास्टर जरूर हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं होंगे। और उन तंत्र मार्गियों में से भी जिसको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो गया हो, वो भी गुरु होगा। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, जिसकी चेतना लीन हो चुकी होगी, सिर्फ औपचारिकता वश दृश्यमान होगा, भी गुरु होगा। उसके चरणों में बैठ के भी आपको वही आभास होगा। प्रथम गुरु तलाशें, प्रयास करें, उनके पास जाएं। और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आप जिस दिन ठान लेंगे कि मुझे उस गुरु के पास जाना है, तो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो चेतना, जो साधक, जो व्यक्ति संसार में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, अपने कर्म कर रहा है, तो उसका परिवार, उसके मित्र, उसकी स्वयं की ऊर्जा, उसका स्वयं का मन सब धोखा देगा उस समय। तो वो उसको रुकेगा कि कैसे ही रुक जाए, और तरह तरह की विषम परिस्थितियां उसके सामने प्रकट होंगी, जिसकी वजह से उसको उसके गुरु के पास जाने में बहुत अड़चन आएगी। और ये एक बार का नहीं, जन्मों जन्मों का है। हर बार यही होता है। गुरु प्रकट होता है, चेतनाएं आकर्षित होती हैं, जिनका संकल्प मजबूत होता है वो दौड़ के चले आते हैं, लिपट जाते हैं उससे। गुरु मिला, अब क्या? अब उससे कहें ध्यान सिखाओ? नहीं। ध्यान की शुरुआत हो गई, गुरु मिल गया, ध्यान की शुरुआत हो गई। विधि तो मिलती रहेगी। विधि तो बाहरी आवरण है। तुम्हें गुरु अगर मिल जाए तो गुरु के चरणों में सर रख देना, सारा भार छोड़ देना, कुछ डिमांड मत करना।
कुछ मांगना नहीं, कुछ बोलना नहीं, उसे महसूस करना, आत्मा से महसूस करना, और महसूस करने में भी प्रयास मत करना। मात्र अगर तुम गिर भी गए तो ध्यान घटना स्वतः शुरू हो जाएगा। किताबें पढ़ के, बहुत सारी ध्यान विधियों को इकट्ठा करके, सबका रट्टा लगा के ध्यान नहीं घटेगा। तुमको अगर समोसा कचौड़ी पसंद है और तुम दिन भर समोसा कचौड़ी बोलते रहो और जिंदगी भर बोलते रहो, तो क्या तुम उस स्वाद को भीतर ग्रहण कर पाओगे? क्या तुम उस स्वाद से तृप्त हो पाओगे? ठीक ऐसे ही राम नाम जपने से भीतर स्वाद तो आएगा। जैसे जलेबी और समोसा, कचौड़ी, पूड़ी बोलने से जीभ में पानी तो आ जाएगा, लेकिन क्या तृप्ति होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से राम नाम बोलने से राम को उपलब्ध नहीं होगा, शिव शिव बोलने से शिव को उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, भीतर बैठा हुआ कुछ ऐसा जो पुराना है, जो अपना है, वो झंकारित जरूर होगा, कुछ अनुभव जरूर देगा, लेकिन मिलेगा नहीं। मिलने के लिए शुरुआत होगी गुरु चरणों से, और ध्यान उसकी एक प्रक्रिया। तो शुरुआत हो गई झुकने से। सिर्फ वही नहीं झुकना है, वहां तो झुकने की शुरुआत हुई है, झुकने का पता चल रहा है, और झुकना तो सर्वस्व है। सिर्फ वहां नहीं, हर जगह झुकना है। ये नहीं होगा गुरु जी के पास तो बैठ के झुक गए और बाहर सब जगह आग लगा रहे हैं, सबके सामने अपना दम और अहंकार दिखा रहे हैं, अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। तो गुरु के पास शुरुआत हो जाती है, पता चलता है कि झुकना क्या होता है, निर्विचार अवस्था क्या होती है, निर्विकार मन क्या होता है, और मन के आगे अमन क्या होता है, ये वहां पता चलता है। भले ही कुछ क्षण के लिए हो, पता न चले कि कुछ तो हुआ, लेकिन पता नहीं चला क्या हुआ। ऐसी अवस्था को जब आप गुरु चरणों में आभासित करें, भीतर, बहुत भीतर, जिसको आप सोच ना पाए, बुद्धि आपकी काम ना कर पाए, वहां पर आपको समझना होगा कि हाँ, मुझे गुरु मिल गया। उनसे दीक्षा ले, या जो उनकी जो भी प्रक्रिया, चाहे हाथ रखें, चाहे मंत्र दें, चाहे कुछ भी करें, वो किसी भी माध्यम से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो भी वहां से मिले, चाहे मंत्र मिले, चाहे ध्यान की विधि ले, कुछ भी ले, उसको पकड़ ले बस, और उसकी गहराई तक जाए। अगर मंत्र मिला तो मंत्र नहीं, राम 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 नहीं, उसके पीछे क्या हो रहा है, पीछे गहराई में जाता जाए, क्योंकि अंततः तो गतवा मंत्र भी छूटता है। तो ध्यान की शुरुआत ऐसे होती है। ध्यान कैसे करें? ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, जो आपके गुरु बता दें बस उसको पकड़ लीजिए, और गुरु को कॉपी मत करिए। बहुत सारे साधकों में ये भ्रम भी होता है, गुरु कॉपी कर लिया जाए तो हम भी गुरु के सदृश तेजवान, ओजवान, ज्ञानवान हो जाएंगे। नहीं, कॉपी मत करो, ढंग अपना ही रखो, ढंग अंदर से बदल दो। कर्म कांड करते रहोगे, कर्म कांड में कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन कर्म कांड में ही फंस जाना ये पीड़ादायक है। अगर पिंडी पे दूध चढ़ाते रहे, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते रहे, घी चढ़ाते रहे, जल चढ़ाते रहे,
कर्मकांड है, बिल्कुल है। भावनात्मक है, बिल्कुल है। लेकिन आप अपने आसपास बुजुर्ग लोगों से मिलना, अगर वो ईमानदार होंगे तो बताएंगे कि 70, 80, 60, 50 वर्षों से प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं चला क्या है। किताबी ज्ञान के अलावा उधर से नहीं, पता नहीं चला क्या है। किताबी कचरा तो बहुत सुना देगा, वास्तविक पूछ लोगे और ईमानदार होगा तो नहीं बता पाएगा, क्यों पता ही नहीं होगा। कर्म कांड से वो आगे बढ़ा ही नहीं, मंत्र जाप से, स्तोत्र से आगे बढ़ा ही नहीं, प्राणायाम से आगे बढ़ा नहीं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर सिद्धि साधना से आगे बढ़ा नहीं। इतना ही माया जाल है, उससे आगे कहां देख पाएगा कोई। संसार से बमुश्किल तो कोई साधना की तरफ देख पाता है, और साधना की माया जाल से कैसे फंसे, कैसे निकले, इसी गुहापों में पूरा जीवन निकलता है। गुरु मिल भी जाए तो भी अपना ज्ञान दिखाता है कि मैं तो प्राणायाम करता हूं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो लोगों का देख के बता देता हूं, ये तो कुछ भी नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे साधकों का कभी गति होती नहीं। गति उसकी होगी, जानते हो किसकी? पल 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 पल, क्षण क्षण स्वयं को मारता हुआ चल रहा है। सिर्फ गुरु के सानिध्य में नहीं, गुरु भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। और इसमें तकलीफ बहुत होगी, क्योंकि आपका पूरा पैटर्न बदलेगा ना। अब पूरा पैटर्न बदलेगा तभी आप बदलोगे। मेरे पास बहुत सारे साधक आते हैं, बहुत बड़े बड़े आनंद में घूमने वाले आते हैं कि पृथ्वी को टच नहीं करते हैं, ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो मेरे पास क्यों आए? जब इतना ही आनंद झर रहा है तो मेरे पास क्यों आए? रहो आनंद में, मस्ती में। लेकिन उनके अनुभव वैसे ही हैं। ठीक कैसे? जैसे बच्चे को शुरुआत में पहले चॉकलेट मिल जाती है ना, टॉफी मिल जाती है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान वही है। प्रथम रस का स्वाद उसने चॉकलेट का, मिठाई का वैसे ही किया, तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान वही है। किंतु जब उसको बताया जाता है तो चॉकलेट के आगे भी बहुत कुछ है, लॉलीपॉप भी होता है, केक भी होता है, तब उसके ब्रह्म ज्ञान की सीमा बढ़ती जाती है। तब वो कहता है यार ये तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अगर कोई सही गुरु समझाएगा तो, और अगर वो सुनेगा तो, तब उसकी यात्रा बढ़ती है धीरे धीरे। सर्वप्रथम सरेंडर करना सीखे, जाने, झुकना जाने, गुरु के समक्ष बैठना जाने सीखे तो क्या होता है। पैरों की महिमा क्यों इतनी बताई गई? आप ढूंढने मत लगना, गूगल करने लगना कि क्या महिमा है। अरे झुक के देखो ना, मर के तो देखो एक बार, तभी तो भीतर पता चलेगा। मेरे पास कोई आता है, कोई आधा झुकता है, पैर झुकता है, कोई खड़े खड़े ही झुक जाता है, कोई सिर्फ हाथ ही छू लेता है घुटनों को। घुटनों को छूते हैं और बुद्धि घुटनों में है उनकी। झुकना समझो तो क्या होता है। तब मैं उनको कहता हूं कि यदि झुकना है तो पूरा झुकना, वरना झुकने की जरूरत ही नहीं। मत झुको किसी के आगे, क्या जरूरत है। लेकिन अगर झुकने का हो रहा है तो पूरा झुक जाओ ना, मर जाओ, मिट जाओ, तभी तो आगे बढ़ोगे। ऐसे ध्यान की शुरुआत होती है। ये ध्यान की प्रथम विधि है झुकना। जिसका ये घट गया समझ लो, फिर उसको ध्यान पकड़ेगा भी नहीं। कौन सा विधि पकड़ेगी उसको? सर्वोत्तम विधि उसके हाथ में आ गई। धीरे 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 उसका मन शून्य होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, चीजें याद रहना कठिन हो जाती है, जानबूझ के नहीं। कुछ तार अंदर टूटने लगे,
कुछ नाड़ियां अंदर की तरफ प्राणों को सिकुड़ने लगी, प्यास बढ़ने लगी। ऐसे धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। सानिध्य जरूर करो। सानिध्य में तुम्हारी चलना बंद हो जाती है, क्योंकि तुम अपने आप को चलाने में बड़े माहिर हो, बहुत माहिर। तो तुम ये सोचते हो कि ये डिपार्टमेंट साधना का अलग है और संसार का डिपार्टमेंट मेरा अपना है। तो यहां जैसे ऑफिस में गए वैसे ध्यान के केंद्र में घुसे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे, या अपने पूजा कक्ष में घुसे, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करा, तो वहां से बाहर आए तो फिर वैसे ही हो गए। जैसे जॉब में जाते हैं वैसे उसमें कर लेते हैं, बड़ा मैकेनिकल हो जाता है। ऐसा नहीं करना। ध्यान को अगर वाकई भीतर से आभास करना है तो पहले कोई ढूंढ लो। किताबें बहुत है, मुझे पता है तुम्हारे पास, इंटरनेट में भरा पड़ा है ज्ञान, वो किसी काम का नहीं है। तुम देख देख के उनका धंधा चमका रहे हो, और देखने से अगर बदल रहे हो तो स्वागत है। सारी वीडियो देख डालो और रोज देखो 100 वीडियो, और डायरी मेंटेन कर लो। आज मेरा कैरेक्टर ऐसा है, ईमानदारी से, 1 महीने बाद उसमें क्या क्या कमी आई तुम देख लेना। अगर भीतर तुम्हारे ईमानदारी से उत्तर हाँ आ रहा हो तो अभी अगर 10 वीडियो देखते हो तो 100 वीडियो देखना शुरू कर देना, सिर्फ देखने से। लेकिन ईमानदारी से देखोगे कि अंदर चोर वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, कामी, लोभी, लालची, दुराचारी, पापी, चालाक वैसा ही वैसा पड़ा हुआ है, और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। क्योंकि जिनकी देख रहे हैं वो भी तो स्मार्ट है ना, तो स्मार्ट और ओवर स्मार्टनेस आ जाएगी। जैसे अपनी बातों को घुमा घुमा के अपने आप को सही सिद्ध साधक तपस्वी सिद्ध करना पता चल जाएगा। लेकिन अगर वाकई में समझना है भीतर से, बुद्धि से नहीं, आत्मा से अगर समझना है, आत्मा उड़े तो गुरु चरणों में, बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि मार्ग ही भटकने का है ना। ये थोड़ा ना मत सोचो कि ये गुरु भी आज फायदा दे रहा है कल नुकसान दे देगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। साधक की तो लाइन ही, साधक के तो जीवन ही फना होने के लिए होता है। फिर कोई भी आए सीखेगा तो भीतर से ना। ऐसा ही करो। ध्यान कैसे प्रवेश होगा, ध्यान की शुरुआत क्या है, ये मैंने आज आपको बता दिया। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको सिद्धि साधना के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको ये भी बताता रहूंगा कि वास्तविक रूप में परमात्मा कैसे उतर जाता है, कैसे दृश्यमान हो जाता है, और कैसे संसार का जो नाटक है ना, कैसे तुमको ये दुख देता है, ये सब बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपने सभी मित्रों के साथ साझा करिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं अगर आपको ना बताऊं तो शायद आपको ये चीजें वास्तविकता में कोई नहीं बता पाएगा। जय श्री काल भैरव।